आकाश जी जुड़ गए हमारे साथ। आकाश जी, बहुत बधाई आपको आपकी जीत पर, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। मैं आपके पास सर 30 सेकंड में आ रहा हूं। एक बार शहजाद साहब से पूछना चाहता हूं, देखिए 4-5 सीटें मैं गिना सकता हूं। मैंने निर्णय कपूर हमारे ब्यूरो चीफ से बात की, उन्होंने कहा बहुत सी ऐसी सीटें जो बीजेपी कभी नहीं जीती थी गुजरात में, मुस्लिम इफेक्ट वाली सीटें हैं, इस बार निकाल ली, लेकिन 3% वोट मिलता था मुसलमानों का गुजरात में आपकी पार्टी को। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हो रहा है, जो दिख रहा है, वो संयोग नहीं, वो सोचा समझा प्रयोग है। और मैं इस प्रयोग को नाम देता हूं टोपी टू रोटी पॉलिटिक्स। कुछ लोग आए, टोपी दिखाते रहे, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करते रहे। हमने टोपी नहीं दिखाई, ना हम टोपी डालना चाहते, हम रोटी की बात करते हैं और लाभार्थी वर्ग पैदा किया है। इसमें सबसे प्रमुख चीज मैं आपको बताता हूं और कुछ आंकड़े। एक तो हमारे साथ आकाश जी बैठे हैं, आकाश जी की सीट का उदाहरण लीजिए। 62 से 65% मुसलमान वोट है। हमेशा वहां पे एक व्यक्ति का, एक पार्टी का दबदबाव रहा है। उस किले को उठाना वो क्यों हुआ है, चाहे योगी जी हो चाहे मोदी जी हो। उत्तर प्रदेश की बात करो तो देखो, पासमानदा मुस्लिम जो होते हैं वो 85% है मुसलमान समाज के, पर आज तक किसी ने इसको एड्रेस नहीं किया। पासमानदाओं की बात किसी ने नहीं की है, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों ने। केवल एक वर्ग के मुसलमानों को नेतृत्व देते रहे, जिसको आप सैयद कह सकते हैं, जिसको आप कह सकते हैं जो अशरफ है, उनको सिर्फ बहुत। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। सारा लाभ मिला, परंतु जो 85% पिछड़ा मुसलमान है, आज मोदी जी ने और योगी जी ने उनकी चिंता की तो उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ जो राशन मिला है, ये पासमानदाओं को मिला है। 1.5 लाख आयुष्मान भारत का कार्ड मिला है, पासमानदाओं को मिला है। 40 लाख फ्री बिजली कनेक्शन मिले, पासमानदा मुसलमान को मिले। 20 लाख से ज्यादा आवास बने हैं, वो पासमानदा मुसलमान के बने। 3 तलाक का जो एक हमने वेपन दिया मुस्लिम महिलाओं को, तो मुस्लिम महिलाओं का वर्ग हमारे साथ जुड़ा। अब गुजरात में जो आते हैं, जो निर्णय जी बोल रहे थे, ऐसी 12 मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है, उसमें बीजेपी को 10 जीत मिली है। लिंबायत, बापूनगर, अब्दासा, जंबूसर, भुज, वेजलपुर, भरूच, सूरत ईस्ट, वजरा। और ये इसलिए हुआ है यहां पे, और कुछ लोग कहेंगे ओवैसी भेजा, ये भी एक नैरेटिव आएगा अभी कुछ देर में। ओवैसी भेजा, ओवैसी को 0.3% वोट मिला है गुजरात में। जितना बीजेपी और कांग्रेस के बीच में डिफरेंस है, उतना डिफरेंस भी उसको नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश में भी आप जब आएंगे, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, मार्च में एक लास्ट देवबंद की सीट भी हम जीते। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, गुजरात का उदाहरण दे रहा हूं, जफर साहब भी सुने। जैसे ये दरियापुर की सीट है जी, दरियापुर की सीट कभी नहीं जीते आप, बिल्कुल, मतलब कई दशकों में नहीं जीते। इस बार आपने निकाल लिया, वहां पर मुस्लिम वोटर काफी है। लेकिन आपके और कांग्रेस पार्टी की हार के जीत का जितना मार्जिन है, वो आम आदमी पार्टी और मजलिस के AIMIM के जो वोट कंबाइन कर दें तो उससे कम है। जाहिर है कि आम आदमी पार्टी ने और AIMIM ने वोट जो लिया उसकी वजह से आप जीते। तो एक लास्ट पॉइंट मैं कह रहा था कि जितना इन मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स में बीजेपी को 2017 में मिला था, उससे ज्यादा वोट हमें 2022 में मिला है। और उसका सीधा कारण यह है कि हम मुस्लिम को मुस्लिम की तरह अप्रोच विश्वास नहीं रह गया आपके और मुसलमान के बीच में। मुस्लिम समझ गया है कि ये केवल बीजेपी आई, RSS आई, इसका भूत दिखाने से कुछ नहीं हुआ। हमने लाभार्थी वर्ग बनाया और लाभार्थी में सब है। डॉक्टर आशुतोष अतीक साहब, मैं जरा आकाश जी की बात जान लूं, ये समय निकाल के आए हमारे पास, कल तो इनका चुनाव खत्म हुआ। मैं जफर साहब आता हूं, एक सेकंड आ रहा हूं, प्लीज अगर एक कमेंट ले लूं मैं, फिर मैं आपके पास आता हूं। आकाश जी, ये जो सीट है, जो हमने भी दर्शकों को बताया भी, ये पिछले 20 वर्ष से आजम खान, उनके परिवार उसी के बीच में घूमती रहती थी। लेकिन आपने इससे पहले भी चुनौती दी थी उनको, पिछले चुनाव में भी, उस वक्त कामयाब नहीं हुए थे, इस बार कामयाब हुए। तो इसके पीछे मुझे वजह बताइए। और आरोप जो है वो भी मैं आपको बता देता हूं। आरोप ये लगाया समाजवादी पार्टी ने कि आपने इस बार रामपुर में एक किस्म की किलेबंदी कर दी, लोगों को वोट डालने के लिए बाहर ही नहीं आने दिया, और जो लोग वोट डालने के लिए गए भी सपा के वोटर, आजम खान के समर्थक, उनको वहां जाके कह दिया कि तुम्हारा वोट नहीं डल सकता क्योंकि तुम्हारे पास पहचान पत्र नहीं है। ये उनका आरोप है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो सीट जीतने की आपने जो बात कहा जी, आज देश आजाद होने से लेकर अब तक रामपुर के मुसलमानों की बदकिस्मती रही कि उनके प्यार को उन लोगों ने गुलामियत समझा और ऐसी गुलाम बना के रखा कि आप सोच नहीं सकते उनके साथ वो जुल्म हुए हैं। रामपुर के जितनी भी जो जमीनों पर कब्जे हुए पिछले 30 सालों के अंदर अंदर, जब रामपुर में ये जो आजम खान की यूनिवर्सिटी वाला मामला शुरू हुआ था, 2006 की बात है, तब से आप अगर आप आंकड़े निकलवा कर देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पर ही जुल्म हुए। उसके बाद हमारा रामपुर एक जमाने में उत्तर प्रदेश में उद्योगों के मामले में दूसरे स्थान पर आता था। यहां
बड़े बड़े उद्योग थे। कानपुर के बाद उद्योगों के मामले में इसको ये कहा जाता था कि उद्योग नगरी है, लेकिन इन्होंने एक एक करके यहाँ की इंडस्ट्रीज को बंद कराना शुरू कर दिया। और इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी कि रामपुर के अलावा आसपास का जो यहाँ मुस्लिम और हिंदू यहाँ आकर काम किया करता था, जिसमें देश में रामपुर का नाम एक अलग स्थान पर था। लेकिन राजनीति इतनी गलत तरीके से यहाँ की गई, यहाँ के नौजवानों के हाथों से कारोबार को छीना गया और उनके हाथों में रिक्शा थमा दी गई। उसका कारण सिर्फ ये था कि यहाँ का नौजवान, यहाँ का जो मुस्लिम नौजवान है, वो पैसा नहीं कमा पाए, दिमाग नहीं लगा पाए, क्योंकि अगर दिमाग लगाएगा तो वो उनके पीछे नहीं आएगा। और यहाँ जितना जो आकलन हम बैठकर वहां देश में जो लोग करते हैं जी, मैं तो सबको एक बार आमंत्रित करूंगा, एक बार रामपुर आकर रामपुर की स्थिति देखिए। आज कश्मीर के बाद अगर कोई विधानसभा का नंबर आता है तो वो रामपुर ऐसी है जिसमें मुस्लिम बाहुल्य सीट जिसमें कही जाती है। और इसमें आज बड़ी संख्या में जो लोग मुस्लिम समाज के भारतीय जनता पार्टी में जो आए हैं, उसके बहुत बड़े बड़े कारण है। लेकिन जो प्रमुख कारण अगर आप देखेंगे, जिस तरीके से यहाँ संख्या है मुसलमान भाइयों की, उसी तरीके से, जैसे अगर छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि यहाँ 22,000 आवास हैं प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की योजना के अंतर्गत। उस 22,000 में से 19,000 जो मकान है वो हमारे मुस्लिम भाइयों को मिले। वो क्यों मिले? कि आबादी के हिसाब से। कोई वहां ऐसा नहीं है कि छांट के मकान दिए जाते हैं, लेकिन बहुत बड़ा अगर ये एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। गैस कनेक्शन अगर हमारे रामपुर की विधानसभा में देखे जाए, अगर 75,000 गैस कनेक्शन बांटे गए होंगे तो उसमें लगभग 60,000 के आसपास हमारे मुस्लिम भाइयों के पास हैं। हर मामले में यहाँ किसी के साथ कभी भेदभाव नहीं हुआ, लेकिन उन लोगों की सरकारों में रामपुर का हाल इतना। आकाश जी देखिए, मैं जो पॉपुलर परसेप्शन है उसकी बात करता हूं कि आपकी पार्टी को लेकर के यूपी हो या देश भर में जो माहौल बनाया जाता है वो ये है कि मान लीजिए वहां कोई बहुत मजबूत कैंडिडेट है, जैसे आजम खान साहब है। ये साहब बहुत कदावर लीडर हैं, बहुत पुराने लीडर हैं, इनसे कोई नाराजगी हो गई, सीट पर 65% मुसलमान है, वो अपना वोट नोटा को दे देगा, लेकिन आजम खान को ना जिताने के लिए, लेकिन आपको नहीं देगा। या वहां ऐसी सीट आप तब निकाल पाते हैं जब वोटर टर्नआउट। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। कम हो जाए और एंटी वोट कंसोलिडेट हो जाए, हिंदू वोट कंसोलिडेट हो जाए, इसके सिवाय मुसलमान के वोट से आप कभी नहीं जीतने वाले। यह पॉपुलर परसेप्शन रहा है। मैं आपको बताऊं, हम लोगों को अगर आप बूथ की रिपोर्ट उठाकर देखेंगे तो 200 बूथ जो बहुत मुस्लिम बाहुल्य बूथ हैं, उन 200 में से लगभग हम 75 बूथों पर जीते हैं। दूसरा, जो जिस तरीके से आपने कहा कि आजम खान वाली बात, उसमें सबसे बड़ी बात जो इस चुनाव में रही, लोगों ने उनके प्रत्याशी को पसंद नहीं किया, क्योंकि पूरे चुनाव उनका प्रत्याशी कहीं था ही नहीं। मतगणना में लोगों ने उसको देखा कि हाँ, समाजवादी पार्टी का कोई प्रत्याशी भी खड़ा है, क्योंकि पूरा चुनाव उन्होंने अपने आप लड़ाया। और यहां उन्होंने चुनाव के लास्ट डे तक यहां हिंदू मुसलमान कार्ड खेलना चाहा। लेकिन आज जो रामपुर की जो जनता है, क्योंकि वो पिछले 30 सालों से लगातार इनको देखती आ रही है और अब वो बहुत बारीकी से देख चुकी है कि किस तरीके से इन्होंने सिर्फ अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए मुस्लिम वोटों का इस्तेमाल किया। चलें, ठीक। और आज जिस तरीके का फैसला किया, मैं उस फैसले का बहुत स्वागत करता हूं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।